हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे बिजुलिया किसान आंदोलन, जिसमें अपन ने बिजुलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बिजुलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बिजुलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो था दोस्तों 1916 से 1927 तक। कहाँ तक दोस्तों? 1916 से 1927 तक द्वितीय चरण चला। द्वितीय चरण का नेतृत्व करता साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक जी ने 1916 में किया। ठीक है दोस्तों, जो बिजुलिया किसान आंदोलन था उसका जो द्वितीय चरण था उसका नेतृत्व साधु सीताराम दास के कहने पर किन्होंने किया? विजय सिंह पथिक जी ने। ठीक है दोस्तों, और कब जुड़े? 1916 में। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विजय सिंह पथिक बिजुलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो 1916 में। कब जुड़े दोस्तों? 1916 में। किनके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक जी बिजुलिया किसान आंदोलन से 1916 में जुड़े। ठीक है, फिर 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1917 में। बहुत सी बार पूछा हुआ है कि 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किन्होंने की ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना? 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों मन्ना पटेल। यानी जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। 1917 में विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1917 में। बहुत सी बार पूछ रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं। 1918 में मेवाड़ रियासत ने बिजुलिया पर युद्ध कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था? 1918 पर मेवाड़ रियासत ने बिजुलिया पर क्या लगा दिया? युद्ध कर। क्या लगाया दोस्तों? युद्ध कर लगा दिया था, तथा किसानों ने युद्ध कर देने से मना कर दिया। ठीक है, सन 1919 में इस मामले की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजुलिया आया। ठीक है दोस्तों, जब मेवाड़ रियासत ने बिजुलिया पर युद्ध कर लगाया और तब युद्ध कर देने से किसानों ने मना कर दिया, उसके बाद में 1919 में इस मामले की जांच करने के लिए कौन आया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिजुलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जिसने 35 प्रकार के कर माफ करने की सिफारिश की थी। किसने की थी? बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था इसने क्या सिफारिश की कि 35 प्रकार के कर माफ कर दिए जाए। और बिंदुलाल भट्टाचार्य किस आंदोलन से संबंधित है? बिजुलिया किसान आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, किंतु मेवाड़ महाराणा ने फतेह सिंह ने इनको मानने से इनकार कर दिया। जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने जो सिफारिश की कि इनके 35 कर माफ कर दिए जाए, उस सिफारिश को इन्होंने मानने से मना कर दिया। किन्होंने? फतेह सिंह ने। ठीक है, जो मेवाड़ के महाराणा थे, यानी कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इनको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सन 1918-19 में कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र ने बिजुलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछ रखा है कि सन 1918-19 में कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसने बिजुलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस समाचार पत्र ने बिजुलिया को चर्चा का विषय बना दिया? तो वो था प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर यूपी से। और कब? 1918-19 में हुआ था। ठीक है, तो सन 1918-19 में कानपुर यूपी से प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, जिसने बिजुलिया किसान आंदोलन को विषय का यानी कि चर्चा का विषय बना दिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं
प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यानी कि प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हॉलैंड 1922 में बिजोलियाँ आए, जिसने किसानों से समझौता किया और 35 प्रकार के करों को माफ़ करने की सिफारिश की। ठीक है दोस्तों, जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे हॉलैंड, वो 1922 में बिजोलियाँ आए और उन्होंने किसानों से समझौता किया और 35 प्रकार के करों को माफ़ करने की सिफारिश की। किन्होंने? पॉलिटिकल एजेंट ने क्या किया? 35 प्रकार के करों को माफ़ करने की सिफारिश की थी। ठीक है, किसानों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर माणिक्यलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी ने की। यानी कि जो हॉलैंड और किसानों के मध्य जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर किसने किए? माणिक्यलाल वर्मा व रामनारायण चौधरी। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तथा मेवाड़ की ओर से हस्ताक्षर बिहारी लाल व प्रभात चटर्जी ने किए। किसने किए? बिहारी लाल व प्रभात चटर्जी ने। ठीक है, किसानों ने युद्ध कर देने आरंभ कर दिया। क्या? किसान पहले युद्ध कर देने से मना कर रहे थे, उसके बाद में किसान क्या करने लगे? युद्ध करना देना प्रारंभ करने लगे। दोस्तों एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर 1923 में युद्ध कर की वसूली के बाद मेवाड़ रियासत ने पुनः सभी कर लगा दिए थे। ठीक है, यानी कि जो युद्ध कर देना प्रारंभ कर दिया और फिर 1923 में युद्ध कर की वसूली के बाद मेवाड़ ने फिर से सभी कर वापिस लगा दिए। इस प्रकार किसान षड्यंत्र के शिकार हो गए। ठीक है, 1923 में विजय सिंह पति को जेल हुई, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। क्या हुआ दोस्तों? 1923 में विजय सिंह पति को क्या हुई? जेल हो गई, इसलिए बिजोलिया किसान आंदोलन क्या पड़ गया दोस्तों? कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों कि विजय सिंह पति कौन थे। यानी कि इसके बीच में अगर आप विजय सिंह पति को पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये मैटर दोनों चरणों के बाद डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप विजय सिंह पति को याद कर लोगे तो आधा बिजोलिया किसान आंदोलन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखते हैं, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तीसरा चरण। ठीक है, तो जो विजय सिंह पति थे उनका जन्म स्थान तो दोस्तों था वो गुड्डावली गांव बुलंदशहर यूपी था। ठीक है दोस्तों, जो विजय सिंह पति थे उनका जन्म स्थान कौन सा था? गुड्डावली गांव बुलंदशहर यूपी। फिर विजय सिंह पति का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। ठीक है दोस्तों, इनका जो उपनाम है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, किसान मित्र, किसान आंदोलन का जनक। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। विजय सिंह पति का जन्म स्थान गुड्डावली गांव बुलंदशहर यूपी। इनका जो मूल नाम था वो था दोस्तों भूप सिंह और इनका उपनाम था राष्ट्रीय प्रतीक, किसान मित्र, किसान आंदोलन के जनक। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। 1914 में एसपल राजस्थान में हुई क्रांति के प्रभारी थे। ये कौन? विजय सिंह पति। जो यानी कि जो ये एसपल हो गई थी 1914 में ये क्रांति या आंदोलन, तो इसके प्रभारी कौन थे? विजय सिंह पति। ठीक है, 1914 में अजमेर की टाटगढ़ की जेल में इनको बंद किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि विजय सिंह पति को किस जेल में रखा गया? आरएस प्री में भी ये क्वेश्चन आया था। तो टाटगढ़ जो जेल है वहाँ पर विजय सिंह पति को 1914 में रखा गया। यानी कि विजय सिंह पति को किस जेल में बंद रखा गया? टाटगढ़। टाटगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है दोस्तों,
1915 में विजय सिंह पथिक जेल से भाग गए और वह चित्तौड़ के समीप भाण गांव में स्थित विद्या परिचारिणी सभा में अध्ययन करने लगे। ठीक है दोस्तों, 1915 में विजय सिंह पथिक जेल से भाग गए और वह चित्तौड़ के समीप भाण गांव में स्थित विद्या परिचारिणी सभा में अध्ययन करने लगे। कौन दोस्तों? विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, फिर 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक बिजुलिया किसान आंदोलन से जुड़े। वेरी इंपॉर्टेंट है कि विजय सिंह पथिक बिजुलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? सन पूछते हैं 1916। विजय सिंह पथिक बिजुलिया आंदोलन से कब जुड़े? 1916 में। किनके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक नाम भूप सिंह को दिया। कौन सा नाम? विजय सिंह पथिक नाम दिया। किनको? भूप सिंह को। ठीक है, ये ध्यान रखना, किन्होंने दिया? साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक नाम भूप सिंह को दिया, ये भी ध्यान रखना। 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी से मिले। 1919 में विजय सिंह पथिक किनसे मिले? गांधी जी से। कहाँ मिले? वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के सुझाव पर विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। किन्होंने? गांधी जी के सुझाव पर विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और वर्धा कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, और वर्धा में 1919 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्रिका का संपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि राजस्थान केसरी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। कब किया? 1919 में। और कहाँ किया? वर्धा में। ठीक है दोस्तों, वापिस देखते हैं। गांधी जी के सुझाव पर विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कहाँ की? वर्धा में। कब की? 1919 में। ठीक है, और वर्धा में 1919 में ही राजस्थान केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा में और 1919 में की। उसके बाद में वर्धा में ही 1919 में राजस्थान केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है दोस्तों, फिर इस पत्र में आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज ने दिया। किसने दिया दोस्तों? जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग दिया था। ठीक है, 1920 में विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर ले आए। कब? 1919 में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि 1920 में विजय सिंह पथिक जी राजस्थान सेवा संघ का केंद्र जो पहले वर्धा महाराष्ट्र में था उसको कहाँ ले आए? अजमेर में। कहाँ ले आए दोस्तों? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, फिर सन 1920 में अजमेर में नवीन राजस्थान पत्र का संपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछ रखा दोस्तों। सन 1920 में अजमेर में नवीन राजस्थान पत्र का संपादन किया। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने सन 1920 में अजमेर में नवीन राजस्थान पत्र का संपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज तक की यही थी वीडियो अपनी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल दोस्तों इससे अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।